स्वाति, बैठो बेटा। और आपका क्या नाम है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा बेटा? स्मार्ट लेडी। तो सबको प्रणाम, सबको गुड इवनिंग। तो देखो, आज हमारे साथ बहुत सारे साधक लोग हैं, साधना कर रहे हो। ये साधना है, डेडिकेशन है, और वास्तव में जीवन ही साधना है। जिस दिन तुमने जीवन को, इफ यू आर टेकन इट ग्रांटेड, उस दिन से तुम बीमार होने लगे। सारा जीवन, बैठो बेटा, सूर्या बेटा, ले लो कुर्सी वहां से। पूरा जीवन साधना है, और पूरा जीवन का मकसद दो ही है, लिविंग एंड लर्निंग, जीना और सीखना। जिस दिन सीखना बंद हो जाता है, समस्या शुरू हो जाती है। सीखना बंद हो गया, समस्या शुरू। सीखना कैसे बंद हो जाता है? तुमको लगता है तुम सब जानते हो, या तुमको लगता है कि क्या जानने का फायदा, यानी निराशा आ जाती है। या तो तुमको लगता है मैं सब जानता हूं, या यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड। तो तुम्हारा दिमाग क्लोज हो जाता है। जिस दिन से दिमाग क्लोज हो जाता है, भाव क्लोज हो जाते हैं, भावनाएं क्लोज हो जाती है, उस दिन से शरीर के अंदर अशुद्धि जमा होने लगती है, सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है। उस दिन से पूरा बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है, बैलेंस है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए देखो, बच्चे लोग जब सीखते स्वस्थ रहते हैं। तुम भी जब सीखते हो, जब तक सीखने की उत्साह है, तुम स्वस्थ रहते हो। 30 साल तक स्वस्थ रहते हो, 40 साल तक। 40वें साल में जैसे तुमको लगे मैं घर हो गया, पत्नी हो गई, सब सेटल हो गया, कुछ देखने का, आगे देखने का कम हो गया, ऊंचाइयां नहीं दिख रही है, अब तो सब हो गया, सब हो गया। उस दिन से तुम खो गया। एक एवरेस्ट चढ़ा, दूसरा एवरेस्ट तैयार कर लो, तो उतरने का टाइम नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता लाइफ में। बीमारी का बहुत बड़ा पहला कारण है, तुमने सीखना बंद कर दिया, जीना बंद कर दिया। जो जीता है ना, वो हर क्षण जागरूक रहता है। जो जीता है, वो हर क्षण ध्यान से हर चीज करता है। और जिस दिन ध्यान गया, जागृति गई, कुछ भी खाया, कभी भी खाया, कितना भी खाया, फिर बीमारी की जड़ शुरू होती है। देखो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया हिपोक्रेट्स, उसने बोला था 2500 साल पहले, दाई फूड इज दाई मेडिसिन, दाई मेडिसिन इज दाई फूड। वही बात उसी टाइम चरक में भगवान चरक ने बोला। इतना बड़ा चरक संहिता है कि जो आदमी पथ्य पालता है उसको कोई औषध की जरूरत नहीं है, और जो पथ्य नहीं पालता उसको कोई औषध काम नहीं करती। यानी ट्रूली फूड इज योर मेडिसिन, व्हाट यू ईट यू बिकम। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसा बने तन। सारी बात खाने पे है महात्मा, सारी बात। और खाना दो प्रकार का, एक 4 बार मुंह से और 24 घंटे दिमाग से। वो दोनों ही खाना तुम्हारा खराब हो गया, हर आदमी का विचार को रहा है। बिल्कुल। तो पहली बात है, मुंह से जो खाना खाते हैं उसके तो हमारा कंट्रोल है, वहां तो हम ला वो विजिबल है ना, विजिबल है, दिख रहा है कि भाई मैं क्या खा रहा हूं, तो दिख रहा है तो तुम कंट्रोल जल्दी कर पाओगे। और वो इनविजिबल है, विचार है, सोच है, इमोशंस है, भाव है, वो क्या है, इनविजिबल है, तो उसमें टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत करो कहाँ से? ये खाना। अब ये जो खाना अपन खाते हैं, चाहे 3 बार खाओ चाहे 4 बार खाओ, उसकी पहली बात, सबसे महत्व की बात है, हर आदमी ज्यादा खाता है। चाहे बड़ा हो, छोटा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो। खाना खाने के बाद लगता है अरे थोड़ा कम खाता ना तो ठीक रहता। क्यों ज्यादा खाता है पता है? उसका एक साइंटिफिक कारण है। तुम्हारी ये जीभ है ना, ये जीभ के ऊपर
9,000 प्रकार के टेस्ट बर्ड है, एक दो नहीं, 9,000, यानी 9,000 वॉचमैन है। देखो प्रकृति की क्या लीला है। प्रकृति ने एक दो वॉचमैन नहीं रखे, कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर होगा, 4, 10, 50, 200 होगा, 9,000 होगा। 9,000 वॉचमैन है। तुम कुछ भी खाना खाते हो, वो बराबर वॉचमैन जो यहाँ टेस्ट बर्ड है उसका रिएक्शन देता है, हाँ खाना अच्छा है, हाँ ठीक है, स्वाद आ रहा है। और जैसे ही तुम्हारा स्वाद कम हो जाता है, वो टेस्ट बर्ड बोलता है बंद करो। जैसे तुम रोटी खाते हो, पहली रोटी बहुत मीठी लगती है, दूसरी रोटी लगती है, और तीसरी जबरदस्ती खाए तो मिट्टी लगती है। तुम्हें शुगर, देखो शुगर थोड़ी तुम खाया, समझ लो डायबिटिक है, कुछ भी मीठा खाया, चलो ना फल खाया, अमृत जैसा लगता है। और वही फल पेट भरने के बाद उसका लगता है अभी इसमें नमक डालूं। फल में नमक डालते लोग। तुम देखो सबसे पहले तुम कैसे खाते हो, रोटी सब्जी या रोटी दाल। इधर उधर हाथ कब जाता है, पेट भर जाता है तब इधर उधर हाथ जाता है। चटनी तुम देखना, तुम ऑब्जर्व नहीं करते हो, चटनी सलाद पहले नहीं खाता, पहले सीधा खाना खाता है। जैसे ही पेट भर जाता है, टेस्ट बर्ड है ना, दे ऑल स्टार्ट गिविंग रिएक्शन। टेस्ट बर्ड टेस्ट ही नहीं देंगे तुमको, नो टेस्ट। वंस यू आर सेचुरेटेड विथ फूड, नो टेस्ट। वन यू आर सेटिस्फाइड विथ फूड, नो टेस्ट। टेस्ट ही गायब हो जाता है। इवन मिठाई भी, तुम बर्फी खाओ, पहली बर्फी अच्छी लगती है पता है, फिर दूसरी बर्फी के बाद तुम चिवड़ा क्यों खाते हो, वो टेस्ट को फंसाने के लिए, वो टेस्ट बर्ड को मिसगाइड करने के लिए कि ये तीखा दे, फिर वो मीठा अंदर जाएगा। अब तुमको बहुत दिन के बाद मिला है मिठाई, रसगुल्ला जो भी, तुमको लगता है यार आज तो एक नहीं 4 ही खा लूं। अब जरूरत है तुमको एक की, एकदम एक की। हर व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है, हर व्यक्ति। सारा ज्ञान कब आता है, जब पेट भर जाता है, फूक जाता है या ओवर ईटिंग हो जाता है तब। यस, और ये बात अडवाणी जी हर टाइम होती है। वो सुबह नाश्ते में भूल जाएगा, नाश्ता भी ओवर ईटिंग, लंच भी ओवर ईटिंग, डिनर भी ओवर ईटिंग, हर टाइम ओवर ईटिंग कर करके तुम क्या करते हो, एसिडिटी निर्माण करते हो। क्योंकि ये जो खाना, इनको पता है, हमारे सब महिलाओं को, परसाना बहन, सुमन बहन, सबको मिक्सर है, उसमें थोड़ी जगह रखते हैं तो मिक्स होता है ना। जगह नहीं रखा तो ब्लेड ऐसे घूमती है ना। तो पेट में भी जगह रखनी चाहिए। अब तुम तो पूरा पेट भरते हो, ऊपर से पानी डालते हो, फिर जगह नहीं, अब यहाँ तक अभी कुछ भी नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, पेट के काल्पनिक 4 हिस्से करो, 2 हिस्से खाने से भरो, तीसरा हिस्सा पानी से, चौथा हवा के लिए रखो। अपन तो 4 हिस्सा भरने के बाद भी पानी और बाद भी सोचते कुछ और आ जाए, कुछ और अंदर समाविष्ट हो सके तो मैं समाविष्ट कर लूं। ये सारी ग्रीड है, और ग्रीड के कारण बीमार पड़ते हैं। क्या होता है, वो खाना अंदर मिक्स नहीं होता है, खाना अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना अंदर स्टमक में चर्न नहीं होता है। फिर क्या होता है, जो चीज चर्न नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती, वो सड़ती है। तो खाना अंदर क्या होता है, सड़ता है। सड़ता है, कोई चीज सड़ती है तो क्या बनता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है। और गैस एसिडिटी अरे हर टाइम रोज बनेगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर वो एसिडिटी शरीर में सब जगह प्रसरती है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज से 1 महीने पहले भी बताया था कि सारे रोगों का कारण एक है एसिडिटी। हर आदमी के शरीर में इतना एसिड सेचुरेशन बढ़ जाता है, और वो सारा एसिड सांधों में, घुटनों में, वर्टेब्रास में सब जगह डिपॉजिट होके रोग निर्माण होते हैं। यहाँ जमा हो गया, अरे मुझे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। और केवल सांधे नहीं, ये पूरा तुम्हारा जीआई ट्रैक्ट भी खराब हो जाता है। और सिंपल एसिडिटी कहाँ से आई, ऊपर से नहीं आई, तुमने हर टाइम ओवर ईटिंग किया तो गैस और एसिडिटी बढ़ गई, आंतड़े में कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, सूजन बढ़ गई। और फिर क्या हो जाता है पता है, केवल दारू का एडिक्शन नहीं है, दारू का एडिक्शन तो दिखता है, स्मोकिंग का एडिक्शन दिखता है, तंबाकू दिखता है,
ये ओवर ईटिंग तो दिखता भी नहीं है, और हर टाइम ओवर ईटिंग करने का एडिक्शन हो जाता है, बेहोशी। ओवर ईटिंग से क्या होता है, बेहोशी आती है, तुमको पता है। और हर आदमी को बेहोशी बहुत पसंद है, क्योंकि होश में समस्या दिखती है, होश में सवाल प्रॉब्लम दिखते हैं। तो चलो खूब खा लो, खा के थोड़ा सा बेहोशी कर लो, एक प्रकार की सुस्ती निर्माण कर लो, एक प्रकार का लेस अलर्टनेस दिमाग करो। अगर ओवर ईटिंग नहीं किया तो अलर्ट रहोगे ना, अलर्ट रहोगे तो एक्टिव रहोगे, एक्टिव रहोगे तो काम में रहोगे, काम में रहोगे तो एकदम राइट डिसीजन करते रहोगे हर जगह। सुस्त हो गए, आधे बेहोश हो गए, और फिर तो इसका एडिक्शन हो जाता है। तुम देखना, एडिक्शन है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ओवर ईटिंग इज ए साइकोलॉजिकल एक्शन रादर देन फिजियोलॉजिकल। खाते हो हाथ से, लेकिन ऑर्डर कौन देता है, दिमाग देता है कि भाई तू खा बाबा, खा खा, भी जितना जाए उतना खा। अगर तुम शारीरिक फिजियोलॉजिकल खाओगे, देख देख के, स्वाद ले लेके, अरे स्वाद तो बंद हो गया, अब स्वाद बंद हो गया, फिर मैं क्यों खा रहा हूं, पागल हूं। यस, हर आदमी पागल है, तुम पागल ही हो। ऐसा नहीं है, पागल खाने में जितने पागल है ना, वो 100% बेचारे हो गए। अपन सब भी तुम ऐसा मत समझो बहुत अपन शाणे हैं और बहुत समझदार है। ये सब व्हाट्सअप ज्ञान है सारा। समझदारी अगर होती तो जीवन में समस्या नहीं आती, स्वास्थ्य तुम्हारा जाता नहीं, कुछ नहीं जाता। इसलिए हर आदमी को इस प्रकार का कुछ न कुछ पागलपन रहता है। फिर क्या होता है, केवल ओवर ईटिंग में रुकता नहीं है, फिर ओवर ईटिंग का भी बेहोशी डाइजेस्ट हो जाता है, फिर दूसरी बेहोशी में शुरू हो जाता है। अब तीखा खाऊं, ज़्यादा मिर्च खाऊं, अब तम्बाकू खाऊं, अब थोड़ा ड्रिंक्स लूं, यानी व्यक्ति धीरे 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 बेहोशी के अनेक रास्ते ढूंढ लेता है, और वो सारे रास्ते अल्टीमेटली बीमार करते हैं। और बीमार होके क्या होता है, बीमारी भी वास्तव में वही हिपोक्रेट्स ने बोला है कि सिकनेस, डिसीज इज नॉट ए एनिमी, डिसीज इज योर फ्रेंड। तुम जब बीमार होते हो, उसकी कल डिटेल में बात करता हूँ, तब शरीर उस बीमारी को निकालने का प्रयत्न करता है। तुम फिर से मेडिसिन लेकर दबा देते हो। जैसे तुमको हेडेक आया, तो हेडेक वो बीमारी नहीं है, वो सिम्टम्स है, वो इंडिकेटर है, वो वार्निंग है। हेडेक बीमारी है ज नहीं। खुजली आ रही है, तो तुम नाम देते हो बीमारी, खुजली बीमारी नहीं है। ये जलन हो रही, तुम नाम देते हो एसिडिटी, लेकिन ये सारे लक्षण है, ये सारे वार्निंग है। अरे बाबा मेरा ध्यान दे, तू मुझे संभाल, तू तेरा खाना पीना चेंज कर, तू जरा जीवन बदल, वरना ये एसिडिटी में से अल्सर होगा, और अल्सर में से कैंसर होगा, और कैंसर होगा फिर ओम नमः शिवाय होगा बाद में, कैंसर होगा फिर कैंसर होगा, राइट बोला। तो और केवल तुमको आश्चर्य होगा, केवल तुम शरीर तो गवाओगे, पैसे भी गवाओगे, सब कुछ गवाओगे, और छोड़ो आखिर में बड़ा तकलीफ लेके जाओगे, तो तकलीफ लेके फिर आओगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ध्यान दे दो बाबा। और क्या ध्यान देना है, बस खाना सही खाना। अब क्या खाना सही खाना है, तो उसमें नेचुरोपैथी ने एक अच्छा वर्ड दिया है, अल्कलाइन फूड खाओ। अल्कलाइन फूड इसलिए खाना है कि तुम्हारा ब्लड अल्कलाइन है, ये रक्त अल्कलाइन है, ये तुम्हारे बोन मेरो अल्कलाइन, तुम अल्कलाइन हो। तुम्हारा पानी का जो पीएच है वो 7.4 है, और तुम्हारा ब्लड का पीएच है वो 7.4 से भी थोड़ा सा हल्का सा 1 पॉइंट ज़्यादा है। और जितना पीएच कम उतना एसिडिक। जैसे चाय का पीएच 3.5 है, जैसे वो तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो ना, कोका कोला ने, ये न बोल, ओ कोक न पोक न क्या क्या पीते रहते हो, स्प्राइट न फ्राइट, उसका पीएच तो 2.5 है। वो तो टॉयलेट साफ करने के लिए उचित है, इतना एसिडिक है, और वो अपन पीते हैं। तो अल्कलाइन खाना खाना है। और अल्कलाइन खाना क्या होता है, ब्राउन राइस, सब्जियां, सूप, फल, दही, छाछ, दूध, ये अल्कलाइन। जो खराब होता है ना वो अल्कलाइन। सब्जियां खराब होती है,
फल खराब होते हैं। खराब क्या नहीं होता है? चीनी खराब होती है? नहीं होती। नमक खराब होता है? नहीं होता। बिस्कुट खराब नहीं होते, पड़े रहते हैं 6 महीने तक। जो खराब नहीं होता है वो खराब करता है। तो इसलिए अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाओ। ब्राउन राइस है, उसमें 15 दिन में कीड़े पड़ते हैं। दाल में कीड़े नहीं पड़ते, देखो महिला को पता है। मूंग में कीड़े पड़ते हैं, पता है? मूंग है ना, मतलब मूंग अच्छा, वो कीड़े को पता है कि खाने लायक है। दाल में कीड़े नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि उसका पूरा छिलका निकाल दिया, रिफाइन कर दिया। जो चीज़ें खराब नहीं होती वो खराब करती है। तो अल्कलाइन खाना मैक्सिमम 80% 90% खाना चाहिए, एक बात। दूसरा, टाइम सर खाना चाहिए। तीसरा, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। चौथा, खूब पानी पीना चाहिए। पांचवा, ये चाय, कॉफ़ी, कोको, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, वो सब एसिडिक। और जितना एसिडिक चीज़ दूर करोगे, एसिडिटी नहीं होगी, बचोगे। वरना देखो, आर्थराइटिस होगा, ऐसा नहीं एक रोग नहीं होगा, एक साइड में आर्थराइटिस होगा, 2 महीने के बाद डॉक्टर बोलेगा अरे तेरे को सोनोग्राफी करना है, अरे तेरा फैटी लीवर है। फैटी लीवर चला 10 साल, फिर कहेगा अरे थोड़ा लीवर सिरोसिस है, बस यानी वो कैंसर लीवर का शुरू हो गया है, या तो उसका पहला स्टेज। देखो, कैंसर वैंसर ये हर आदमी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और उसका सीधा संबंध तुम्हारा लाइफस्टाइल से है। ऐसा बिल्कुल नहीं है करे इसने ये किया तो हो गया, नहीं इसको। लाइफस्टाइल सही है, अगर थोड़ा है तो भी जाएगा। मुंह में तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है, फाइब्रोसिस हो गया है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया है, क्या क्या बीमारियां चल पड़ी है। और कोई बीमारी ऊपर से नहीं आ रही, वो अपन पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? रॉन्ग वे ऑफ लिविंग। और क्यों रॉन्ग वे ऑफ लिविंग करना है? इसलिए कि ये फुकट में मिला है, ये सामान, पैसा नहीं दिया ना तुमने इस सामान का, इतना करोड़ों का है सामान। अब वो गाड़ी है तुम्हारी, तुम कितना संभालते हो? 5 लाख की, 10 लाख की, और तुमको लाख क्यों, करोड़ क्यों? जब आईसीयू में जाते हो तो क्या कहते? भगवान, अरे डॉक्टर साहब जो पैसा खर्च करे रेडी हूँ। डॉक्टर कह रहे तो बहुत लगेगा, 2 लाख इसका, 5 लाख इसका, 50 लाख। हाँ ठीक है, वो तैयार हो। हमको आईसीयू में कदर होती है, हम क्या है? तो कितना लेट हो गए। अपन गाड़ी को साफ करते हैं, पालिश करते हैं, उसका क्या क्या करते हैं, उसको ढकते, और खुद को न मालिश न पालिश न कुछ कालचित नहीं, कुछ खुद का कुछ भी ध्यान नहीं, फोकट में हो ना। बहुत गलत है सोच, और ये इतनी डेंजरस सोच है। और इससे केवल तुम स्वस्थ तो दूर हो गए, आरोग्य से तो दूर हो गए, तुम वो गलत मैसेज परिवार में भी फैलाते हो, यानी अपने बच्चों को भी गलत मैसेज। अब तुम बैठे रहोगे टीवी में, तुम देखते रहोगे, वो ही देखेगा बराबर ये करने का है। तुम गलत खाओगे, वो करेगा बराबर ये सही है। तो तुम्हारा तो स्वास्थ्य गया, तुमने परकोलेट किया बच्चों को गलत चीज, और पूरा संस्कृति खत्म कर दिया। पूरा ये वेस्टर्न जो पूरा कल्चर है ना, खाओ और फेंक दो, वो कप में चाय लो, पियो और चाय का कप फेंक दो। अपने के फेंकने की बात नहीं थी भाई, चाय बराबर पियो, उसको धो, कप को रख दो, संभालने की बात थी। अपना कल्चर क्या था? हैव केयर, लुक आफ्टर एवरीथिंग, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग, दैट इज आवर रियल कल्चर। ये वेस्टर्न कल्चर में क्या है? बस कुछ भी लो, अच्छा ये पुराना हो गया, रिपेयर नहीं तो फेंक दो। तो ये पूरा अपने को सिस्टम चेंज करना है, और पहले स्वस्थ होना है। और स्वास्थ्य के लिए कुछ लंबा नहीं है, बस सही खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, और दिमाग को रिलैक्स रखो। यहाँ भी तुम ये मोबाइल का इतना उपयोग मत करो। अभी मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना, बस नमस्ते। क्या करने का बात है? क्या खाया, कितना खाया, कब खाया, भी वो तो रूटीन बात है। क्या है? मोबाइल भी खराब करो, टाइम भी खराब करो, पैसा भी खराब करो, उससे तुम घूमो, ये झाड़ पत्तों से बात करो, ये सारा प्रकृति का आनंद लो, और रिलैक्स रहो। तुमको पता नहीं है, रिलैक्सेशन की कल मैं डिटेल में बात करूंगा। ये एक एक सेल है ना तुम्हारा, उसमें स्ट्रेस होता है, एक एक सेल। ऐसा नहीं है ये तुम्हारा ब्रेन में सेल नहीं है, एवरी सेल हैज गॉट ब्रेन। ये मास्टर ब्रेन है, और एवरी सेल हैज गॉट
द यूनिट ऑफ ब्रेन, द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जब तुम स्ट्रेस में हो तो तुम्हारा पूरा एक एक ऑर्गन स्ट्रेस में है। तुम्हारा हाथ भी स्ट्रेस में, तुम्हारे लंग्स भी स्ट्रेस में, तुम्हारा स्टमक भी स्ट्रेस में, तुम्हारी किडनी भी स्ट्रेस में। और जब तुम रिलैक्स हो जाओगे, होल बॉडी बिकम्स रिलैक्स। जब होल बॉडी रिलैक्स है तो क्या होगा, पूरा सर्कुलेशन सही होगा, पूरा एक्सक्रिएशन सही होगा, शरीर को गंदगी निकालने का। तो कुल मिला के हमें रिलैक्स होना है, सही खाना है और सही जीवन जीने का मैसेज लेना है। और लेके छोड़ना इधर नहीं है, लेके कैरी फॉरवर्ड विथ यू, टेक अवे विथ यू एंड स्प्रेड इन योर फैमिली। कुछ नहीं, कोई गांव को कुछ करने का नहीं है। तुम सुधर गए और फैमिली को भी बोलो मत। तुम 5 बजे उठने लगे ना, बच्चा तुरंत देखेगा, अरे दादू जल्दी उठता है, अरे पप्पू जल्दी उठता है, होता है ना, मैसेज मिलता है ना। अब पप्पू 10 बजे तक पढ़ा रहा या 9 बजे तक, तो उसको क्या मैसेज मिलेगा, चलो मैं 10 तक सोऊं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम यू, फ्रॉम आई। तुम 5 बजे उठ जाओ। और क्यों उठ जाओ, किसके लिए? किसके लिए उपकार नहीं करना है, खुद के लिए। क्योंकि तुम जब तक स्वस्थ हो तब तक तुम एनर्जी वाले हो। जब तक तुम हेल्दी हो तब तक तुम्हारे साथ हार्ट है। तुम एनर्जी नहीं है, तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम हो गए भाजी पाला, तो पड़े रहोगे भाजी पाले की तरह, नो बडी वुड बॉदर। कोई बॉदर करेगा? किसके पास है टाइम? ये पड़ा है बुढ़ा, और पड़े पड़े सड़ोगे। कहीं नरक ऊपर नीचे नहीं है, नरक इधर है। नरक बुलाना है बहुत आसान है। इनएक्टिव हो जाओ, गलत खाओ, टेंशन लो, सब उल्टा पुल्टा करो, पूरा नरक आ जाएगा। स्वर्ग भी इधर है। पूरे 5 बजे उठो, जाग जाओ, भागते रहो, एक्शन में रहो, काम अपना अच्छी तरह करते रहो। टेंशन, और काम करो कि टेंशन रहेगा नहीं। काम उल्टा किया तो टेंशन आएगा ना, सीधी बात है। काम सीधा है, एक्टिव हो, कोई टेंशन नहीं आता है। तो साथियों, कल अपन बात करेंगे क्या खाना। सब्जियां, फल, दही, छाछ, अंकुरित मोड़ डालेले मूंग, ये सब खूब खाना। और चलते रहो यहाँ जितना टाइम है, दिन में सुबह शाम एटलीस्ट आधा घंटा चलो। और ट्रीटमेंट का क्या दूसरा मतलब है, उसके बारे में अपन कल बातें करेंगे। गुड नाइट, हरि ओम।